तो हेलो फ्रेंड्स, मैजिक क्लासेस में आपका स्वागत है। हम एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो हमारा पार्ट 1 में 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। अब हम सेकंड करने वाले हैं। तो वापस से एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ठीक है, तो जांच करनी है। पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। हम 510 और 92 का करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन का ये सेकेंड है 510 एंड 92। एचसीएफ ज्ञात करेंगे पहले, यहाँ एलसीएम। तो 510 किस में आता है? 2 की टेबल में आता है। तो आप ये जो है वो सिंपल है, आप भाग लगा के भी देख सकते हो। भाग लगाओगे क्या आएगा? भाग लगाओगे क्या आएगा इसका? 255 आएगा। फिर क्या 255 2 की टेबल में जाएंगे? नहीं जाएंगे, तो 3 की टेबल लगाएंगे। 3 की टेबल में आज जाएगा क्या? देखते हैं। 5 और 5 कितने हो गए? 10 10 और 2 12 12 3 की टेबल में आते हैं। हाँ, ये भी 3 की टेबल में जाएगा। तो कितनी बार 3 की टेबल में जाएगा? तो 85 बार जाएगा। 85 क्या 3 की टेबल में आएंगे? 3 की टेबल में नहीं आएंगे, तो 5 की टेबल लगाएंगे। 5 की टेबल में कितनी बार आएगा? 17 बार आएगा। अब 17 बार आएगा, ये क्या कितनी बार आएगा? 17 बार। तो 17 17 की टेबल में जाते हैं। हाँ, 17 17 की टेबल में जाते हैं, तो ये आ गया। फिर अब 92 का करते हैं। अब 92 जो है वो 2 की टेबल में आएगा। कितनी बार आएगा? 46 बार। 46 बार आएगा। फिर 46 2 की टेबल में आएगा। हाँ आएगा। कितनी बार आएगा? 2 3 23 बार आएगा। 23 23 की टेबल में आएगा। तो ये हो गया। तो इसको एक फॉर्म में लिखेंगे। इसकी फॉर्म में लिखेंगे 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, अब 92 को लिखेंगे 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 23। अब एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो हम देख रहे हैं कि 2 एक कॉमन है। इसके बाद कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? 2। ठीक है दोस्तों, इसका एचसीएफ आ गया 2। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम किस प्रकार ज्ञात करते हैं? तो जो कॉमन है मतलब ये जो कॉमन है उसको एक बार ही लेंगे, दूसरे सबको ले लेंगे। तो इसमें से एक बार 2 ले लिया, फिर 3, फिर 5, फिर 17, फिर ये वाला 2, फिर 23। अब इस सब का क्या करेंगे? अब गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 5 जा क्या होता है? 6 5 जा 30, 30 और 30 और 17 का गुणा किया क्या आएगा? 510। 510 का क्या किया? 510 का गुणा किया 2 में। तो 510 का गुणा किया 2 में, तो क्या आएगा? 1020। तो 1020 यहाँ पर कर लेते हैं। 1020 का 30 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? इस प्रकार से ये होगा 6 4 3 2। तो क्या आ गया इसका एलसीएम? 2 3 4 6 0। ठीक है, अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि जांच कीजिए, सत्यापित कीजिए या जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम होगा। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम मतलब यहाँ पर अब क्या करेंगे? हम सत्यापित करेंगे। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्या कौन कौन सी है हमारे पास? एक तो 502 है, दूसरा क्या है? 92। तो 502 मतलब हम एलएचएस लेंगे 510 इंटू 92 92। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे, साइड में कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया? 4 6 9 2। फिर ये वाला 0 जो हमने रहने दिया था वो इधर आ गया। ठीक है, अब आरएचएस देखते हैं। आरएचएस क्या है? आरएचएस एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ क्या है? 2। एलसीएम कितना है? ठीक है दोस्तों, अब इसका 2 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? देखते हैं। 2 का 0 में गुणा किया 0, 2 का 6 में गुणा किया 2, 1 का सेल, 2 का 4 में गुणा किया 8, 8 और 1 9, 2 का 3 में गुणा किया 6, 2 का 4 में 2 का गुणा 2 में किया 4। तो मतलब ये क्या देख रहे हैं हम? ये और ये क्या सेम है, मतलब हमारे क्या हो जाएगा? हमारा एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो ये क्या हो गया? हमारा हैंड्स प्रूफ। क्या हो गया दोस्तों? हैंड्स प्रूफ हो गया। अब दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है 336। क्या है? 300। तीसरा प्रश्न है 336 और 56 54। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम? 336 और
तो 336 और क्या हो जाएगा 54, 54। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे और एलसीएम ज्ञात करेंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा देखते हैं। चलो 336, ठीक है दोस्तों। 336 क्या हो जाएगा, ये किसकी टेबल में जाएगा, 2 की टेबल में जाएगा। हाँ 2 की टेबल में जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1, 13 कितनी बार जाएगा, 6, 16 कितनी बार आ जाएगा, 8। दोस्तों ये किस प्रकार किया मैंने, ये इस प्रकार से किया। देखो 336 को मैंने 2 से भाग लगाया, एक बार क्या आया 2, बचे क्या 13। तो 13 कितनी बार, 6 बार, 12 आते हैं, 16, 16 8 बार आते हैं। इस प्रकार से मैंने किया तो ये आ गया। अब ये किसकी टेबल में जाएगा, ये भी 2 की टेबल में जाएगा। कितनी बार जाएगा देखते हैं, 16, 8, 2 की टेबल में 16 कितनी बार आते हैं, 8 बार आते हैं। 16, 8 उतार दिया, 8 4 बार आते हैं, ठीक है। तो 84 बार, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 84 2 की टेबल में आते हैं। हाँ आते हैं, कितनी बार आते हैं, तो देखते हैं कि हम 42 बार आते हैं। 42 2 की टेबल में आते हैं। हाँ आते हैं, कितनी बार आते हैं, 21 बार आते हैं। क्या 21 2 की टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं। 3 की टेबल लगाएंगे, कितनी बार आते हैं, 7 बार, 7। इस प्रकार से ये कर दिया। अब 54 54 उसको देखेंगे। तो ये जो है 54 54 किसकी टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा। हाँ आएगा, कितनी बार आएगा, तो ये देखें कि भाग लगा के देख लेते हैं। 2 बार जाएगा, 4 आ जाएगा, 14। तो 14 जो होते हैं वो 7 बार आते हैं, मतलब 27 बार आया। तो ये क्या हो गया, 27 बार आया। अब 27 2 की टेबल में आता नहीं है, मतलब 3 की टेबल में आएगा। 3 की टेबल में कितनी बार आएगा, 9 बार। अब 9 3 की टेबल में क्या आता है ना 3 बार। तो ये 3 की टेबल में ही आएगा एक बार, ठीक है दोस्तों। अब इसको लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 को लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब HCF मैंने बताया आपको HCF किस प्रकार ज्ञात करना है। तो HCF किस प्रकार ज्ञात करना है कि इसमें कॉमन क्या है, एक तो 2 है, दूसरा कॉमन क्या है 3 है, ये वाला 3 कॉमन है इसमें। बस एक तो 2 है और 3 है, तो 2 का 3 में गुणा किया क्या आ गया 6, ठीक है। अब एलसीएम क्या ज्ञात हो जाएगा, एलसीएम तो जो कॉमन है उसको एक बार ही लेंगे 2, फिर ये 1 2 3, तो ये 2 3, फिर ये वाला 3 भी कॉमन है तो ये 3 एक बार ले लिया, फिर 7, फिर ये ले लिया हमने, ये ले लिया, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 3, 3 इंटू 3। अब गुणा कर देंगे, 2 का 2 में गुणा किया 4, 4 का 2 में गुणा किया 8, 8 का 2 में गुणा किया 16, 16 का 3 में गुणा किया 48, 48, 48 का 7 में गुणा करेंगे, 48 का 7 में गुणा तो 7 8 से क्या होता है 56, तो 5 6 5 हासिल, 7 4 से 28, 28 और 5 कितना होता है 33, तो 33। अब ये 33 का 3 में करेंगे, 336 का क्या करेंगे 3 में गुणा करेंगे, तो 3 6 का क्या होता है 18, 1 हासिल, 3 3 9 और 1 10, 1 हासिल, 3 3 9 और 1 10। तो फिर से 3 में इसका गुणा करेंगे, 3 8 से क्या हो जाएगा 24, 4 और 2 इधर हासिल, तो 0 का 0 आएगा 3, ठीक है। 3 का टेबल 0 बार 0 आएगा, 3 का टेबल 1 बार और 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 3024, क्या आ गया 3024। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो आगे प्रश्न कह रहा है कि सत्यता की जांच कीजिए। जांच करनी है हमने, आगे 2 प्रश्नों में हमने कर ली थी, इस प्रश्न में भी कर लेंगे। क्या करेंगे, सत्यता की जांच क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो हम लेंगे LHS लेंगे। LHS क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्या क्या है हमारे पास 336 और 54 है, 336 और 54। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 336 इंटू 54 का, तो 4 6 24, 4 2 हासिल, 4 3 क्या होता है 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, 1 हासिल, 4 3 क्या होता है 12, 12 और 1 13, ठीक है दोस्तों। 5 6 क्या होता है 30, 30 का 3, 5 3 क्या होता है 15, 15 3 और 18 हो गया, 1 हासिल, 5 3 क्या होता है 15, 15 और 1 16, तो ये 16, 4 का 4, 4 का 4, 3 और 8 कितना हो गया 11, 1 हासिल, 8 और यह क्या आ गया 1, तो 18144, ठीक है दोस्तों। अब लेंगे हम RHS, क्या लेंगे RHS क्या है कि HCF इंटू LCM, तो HCF इंटू LCM। तो HCF क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास HCF क्या आ गया 6, ठीक है 6 इंटू LCM क्या है 3024 का गुणा करेंगे 3024 इंटू 6, तो 6 4 क्या होता है 24,
4 2 हासिल, 6 2 सा क्या होता है 12 और 2 कितना होता है 14, 4 1 हासिल, 6 का टेबल 0 बार बोला 0 और 1 क्या हो गया 1, 3 6 क्या होता है 18, तो ये आ गया 18144, 18,144। तो यहाँ पर भी यही आ रहा है, यहाँ पर भी यही आ रहा है, मतलब LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS, क्या आ गया RHS। हमने क्या कर दिया हैंड्स प्रूफ सिद्ध कर दिया, ठीक है, इति सिद्धम। थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।